So yeah, hi everyone, welcome back to my channel विवेक डायरीज। तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे अरुणाचल जो रूट कंडीशन है वो कैसा रहेगा, रोड कंडीशन कैसा रहेगा। अब ये 3 4 5 महीने के बीच में अगर कोई जाना चाहता है तो आप जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। ऐसे बहुत सारे राइडर्स जानना चाहते हैं। मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने पूछा था कि अभी डोंग वैली का रोड कंडीशन कैसा रहेगा, अभी इस टाइम पे जा सकते हैं, कौन से महीने में बेस्ट टाइम होगा। मैं सारा चीज़ डिस्कस करने वाला हूं आज आपके साथ। देखिए हम लोग तो अरुणाचल एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों का जो ड्रीम रहता है, जैसे कि लेह लद्दाख ड्रीम रहता है और बहुत सारी जगह पे ड्रीम रहता है। वैसे उनमें से एक ड्रीम जो डेस्टिनेशन होता है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अभी काफ़ी एक ट्रेंड में चल रहा है अरुणाचल प्रदेश, बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस महीने में बहुत लोग घूमना चाहते हैं, वैसे कि अभी तो बहुत लोग मेघालय वगैरह जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट तो बहुत सारी बाइक राइडर्स आ रहे हैं वैसे। तो अरुणाचल में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप जाने से पहले ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्योंकि एक अरुणाचल पूरा टोटली हिली एरिया है, ठीक है। दिबांग वैली, अपर दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली, अगर उस साइड में जाना चाहते हैं, मेचुका हो गया, दोंग वैली हो गया, फिर आनिनी हो गया। जैसे कि हम रिसेंटली मैं गया था आनिनी एंड दोंग वैली का एक डेस्टिनेशन था हमारा, मेरे साथ और एक बंदा गया था, दोस्त गया था वो। तो हम लोगों ने पहले तो हमने सोचा था कि हम डोंग वैली कवर करेंगे, लेकिन बात ये है कि डोंग वैली का जो रोड कंडीशन है वो थोड़ा सा डेंजरस है, आनिनी से थोड़ा सा डेंजरस है, ठीक है। आनिनी का जो रोड कंडीशन है वो प्रॉपर ठीक है, मतलब वैसे जा सकते हैं, लेकिन डोंग वैली का आप इतना श्योर नहीं कह सकते, थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। वो बता रहा हूँ कैसे। पहले तो हमें पता नहीं था कि डोंग वैली और आनिनी का रोड कंडीशन कैसा, दोनों में कैसा रहेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि एक काम करते हैं, डोंग वैली का जो जो रोइंग से लेके डोंग वैली का जो डिस्टेंस है वो 260 अराउंड कुछ किलोमीटर्स रहेगा। और जो आनिनी क्या है वो थोड़ा शॉर्टेस्ट था, वो शॉर्ट था, जैसे कि आपका पकड़ लो 221 230 कुछ समथिंग कुछ था, मतलब कि डोंग वैली से आनिनी का जो डिस्टेंस वो थोड़ा शॉर्ट था। तो इसलिए हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम आनिनी कवर करते हैं, क्योंकि हम दोनों का ही आनिनी का एक मतलब वो था, ड्रीम था कि हम चलो आनिनी जाएंगे, उसके बाद हम डोंग वैली जाएंगे। क्योंकि मेरे दिमाग में था पहले से कि मैं पहले आनिनी जाऊँगा, मुझे चिकू कैंप वहाँ मुझे विजिट करना है, चिकू कैंप जो है तो वहाँ पे मुझे विजिट करना है, जैसे कि आप वीडियोस फोटोज़ में देख सकते हैं, ये देखिए। तो हम लोग गए थे और हमने पूरा फुल एंजॉय किया था भाई। और जो वहाँ का जो क्लाइमेट तो यार, तो ऑलवेज प्लीजेंट क्लाइमेट रहता है। और उस दिन मतलब उस टाइम पे वेदर जो था वो मतलब कि तब मतलब मौसम थोड़ा सा मतलब वेदर जो था वो बारिश होना शुरू किया था उस टाइम पे। और हम जिस दिन अनिनी पहुंचे उसी दिन बारिश शुरू हुआ, तब से शुरू हुआ। तो फिर हम लोग विजिट करें आनिनी, उस दिन बारिश शुरू हो गया। उसके बाद फिर हमको थोड़ी सी इश्यूज मिली थी, थोड़ी सी दिक्कतें आई थी कि हमें रेन कोट खरीदना पड़ा। और जब आप जाएंगे तो आप रेन कोट जो होता है, जो अच्छा क्वालिटी का रेन कोट होता है, वो आप ज़रूर कैरी करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप जाएंगे ड्यूरिंग आनिनी राइड या फिर डोंग वैली राइड, तो आपको वो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए, आनिनी हम वहाँ से बैक हो गए। उसके बाद फिर डोंग वैली जो हम गए थे, डोंग वैली का बीच में हमें बहुत तकलीफें मिला। तो आनिनी हमने कम से कम हमने लगभग एक हफ्ता तो हमने वहाँ पे इजीली हमने पूरा टोटली हमने पूरा विजिट किया, हर एक कोना कोना विजिट किया। इवन हमने टिबेट बॉर्डर कैंप तक हम वहाँ पे ग्रासलैंड जो है वहाँ तक गए थे, हम ट्रैकिंग किए थे हमने। उसके बाद फिर हम लोग का प्लानिंग था कि हम डोंग वैली आएंगे, फिर डोंग वैली जाएंगे, बट डोंग वैली में अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये, तो देखिए अभी रोड कंडीशन में आते हैं। अभी अगर कोई बंदा जाना चाहेंगे, राइडर्स जाना चाहे, ट्रेवलर जाना चाहेंगे बाई 4 व्हीलर्स या तो फिर 2 व्हीलर्स, तो पहली बात तो ये है कि 2 व्हीलर्स के लिए थोड़ा सा अनसेफ्टी रहेगा, सेफ्टी नहीं रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा सेफ नहीं रहेगा, थोड़ी सी स्किड होने का चांसेस रहेगा। रास्ता भी इस टाइम पे बहुत खराब रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल ऑन प्रोसेस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रास्ता बन रहा है, ठीक है। जो भी फिलहाल जो रास्ता बन रहा है वो स्ट्रेट बन रहा है। अब जैसे कि आप अगर आनिनी जाएंगे तो आनिनी का जो रोड है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा आपको, बहुत बहुत टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा आपको। तो इसलिए क्या होता है, 70 किलोमीटर्स कुछ मतलब कि वो ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे ही ले लेता है।
अगर ये जो नया रास्ता जो बन रहा है, रोड बन रहा है, वो रोड बनने के बाद आपका 70 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स आपका वो माइनस कर दो, मतलब आप बहुत जल्दी पहुंचेंगे। वो शायद मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल लग सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन इस साल ये होने का चांसेस मेरे ख्याल से एकदम नहीं है। तो मतलब मैं अभी नहीं बोलूँगा कि अभी रोड बन रहा है, मतलब रोड बन रहा है लेकिन अभी कंप्लीट ही नहीं होगा, वो 2 साल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी होता रहता है। अब लैंडस्लाइड के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो रास्ता जो मिलेगा आपको आनीनी तक, वो कोने मतलब जैसे कि टर्निंग जितना भी लेते रहोगे, आप नहीं कह सकते कब कौन सा टाइम पे मतलब सडनली मतलब लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाता है। तो ये जो टाइमिंग है, ये मई चल रहा है, मानसून के टाइम पे मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 3-4 महीना थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। अगर आप मतलब अगर आप मतलब कि लाइक जोश से मतलब चले भी गए मान लीजिए, ठीक है, आप डेस्टिनेशन कवर करके भी आए, आते समय शायद आपको दिक्कतें मिल सकता है। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, सही सलामत पहुँचे, बट ये चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब मानसून के टाइम पे, क्योंकि मतलब कि आप जब जाएँगे मानसून के टाइम पे क्या होता है, बारिश होता है, तब एक छोटा-सा पत्थर यहाँ एक से टकराता है, तो छोटा-छोटा पत्थर गिरते-गिरते मतलब बहुत गंदा इंसिडेंट हो जाता है। तो इस टाइम पे थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है, और बीच में रास्ता आपको, जो रास्ता मैंने बताया कि रास्ता बन रहा है, तो मिट्टी-मिट्टी रास्ता बहुत बहुत सारे मिलेंगे, बहुत गहरा-गहरा रास्ता भी मिलेंगे आपको, साइड में नदी मिलेंगे आपको। तो ऐसे-ऐसे कुछ रास्ते मिलेंगे जो काफ़ी कीचड़ हो जाता है, मड से भरा पड़ जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो क्या होता है बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकता है। वो हमारे टाइम पे भी हुआ था उस टाइम पे। तो हम जैसे-तैसे करके हमने मैनेज किया, जो मेरा दोस्त है उसने भी चलाया था तो वो भी स्किड हुआ था। फिर मैंने पकड़ा बाइक को, फिर मैंने चलाया। हम जैसे-जैसे करके हम आने तक पहुँचे थे। तो ये चीज़ है। लेकिन उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, बट अभी इस टाइम पे अगर जाओगे तो आपको सोचो, आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे आ सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर इस टाइम पे जाएँगे। हाँ, अगर जाएँगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़ेब बहुत सही टाइम होता है। हाँ, उस टाइम पे स्नोफॉल होता है, बट देखने का जो नज़ारा था वो बहुत काफ़ी मज़ेदार होता है भाई। काफ़ी सुंदर होता है उस टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे जाएँगे तो हर तरफ फॉग दिखेगा आपको, ठीक है? वो भी आप अलग एन्जॉय ले सकते हैं। लेकिन जब जाएँगे तो रोड कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ। रोड कंडीशन में आपको ऐसे तकलीफ़ें मिलेंगी आपको ऐसे, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो जाने से पहले एक बार वहाँ के लोकल्स को फ़ोन करके पूछिए कि अभी फ़िलहाल कैसा है। तो वहाँ के लोकल्स भी आपको बोलेंगे, होटल के लोकल्स भी बोलेंगे, जो होटल के ओनर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो लोग भी आपको कहेंगे कि ब्रदर आप 2 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। हमारे टाइम पे भी वैसा होता, हम जब गए थे तो जब आनीनी गए थे, आनीनी से फिर रिटर्न होते समय लैंडस्लाइड शुरू हुआ था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि चलो यहाँ से हम जल्दी फरार हो जाते हैं, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वरना हम मतलब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता भी हमें फँसना पड़ सकता है। मतलब फँसने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि चलो हम जल्दी चलते हैं, उसके बाद हम डोंग कवर कर लेते हैं। तो डोंग वैली हम लोग का फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन था। फिर और रोड भी जो आपको, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि रोइंग से आनीनी का जो डिस्टेंस है वो 221-230 किलोमीटर्स कुछ रहेगा। लेकिन लग सकता है कि बहुत छोटा किलोमीटर, बहुत कम किलोमीटर से डिस्टेंस है। लेकिन आप जब चलाएँगे, प्रैक्टिकली चलाएँगे, तो आपको रोड ऐसे-ऐसे रोड्स मिलेंगे, ऐसे-ऐसे मतलब ऑफ रोडिंग्स भी मिलेंगे। तो उसी टाइम पे आपका जो वो टाइमिंग है वो बहुत लंबा पड़ जाता है। तो आपको फिर बीच में कहीं स्टे करना पड़ेगा, जैसे कि हुरली एक जगह है, हुरली में आप स्टे कर सकते हैं। मायोदिया से और तो आगे जाके हुरली मिलेगा। हुरली एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे होम स्टेज़ वगैरह हैं, होटल्स भी हैं, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन वही है, आपको जितना सोचोगे कि मैं जल्दी पहुँच जाएँगे, तो उतना जल्दी नहीं पहुँचोगे, क्योंकि रोड्स के कारण आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। अब सेकंड बात आते हैं दोंग वैली का। तो दोंग वैली का जो रोड है वो अलग है, वो तेजू होके आपको जाना पड़ेगा। आप अगर आनीनी जाते हैं तो रोइंग से आनीनी चले गए, और फिर आप जब दोंग वैली जाएँगे तो आपको रिटर्न होके आपको रोइंग तक आना पड़ेगा। रोइंग से फिर आपको तेजू होके ही आपको दोंग वैली जाना पड़ेगा। दोंग वैली का जो रोड कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा खराब है। बेटर तो यही था, आनीनी था, बट दोंग का जो रास्ता है, वो अभी रास्ता तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, लेकिन इसका टाइम लगेगा जितना कि आनीनी का जल्दी हो सकता है, बट दोंग वैली का बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि दोंग वैली का हमने देखा है प्रैक्टिकली। तो दोंग वैली पे जाते समय हमने देखा है कि पूरा मिट्टी रास्ता, अच्छे रास्ते भी मिलेंगे, लेकिन ऑफ रोडिंग ज़्यादा रास्ता, बहुत डेंजरस होता, पूरा फुल एडवेंचरस रोड होगा। आनीनी का भी एडवेंचरस रोड है, बट उससे ज़्यादा आपको दोंग वैली का जो एडवेंचरस रोड है वो ज़्यादा है। येस, मुझे पता है कि आप एडवेंचरस राइड करना चाहते हैं, मैं भी एक एडवेंचरस राइड हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ। मुझे एडवेंचर राइड पसंद है। कोई तो ऐसे भी रहेंगे कि शौकीन लोग रहेंगे कि हम भाई बारिश आए, तूफान आए, लैंडस्लाइड भी गिरे, जो भी हो जाए हम जाएँगे। तो
ठीक है, वो उतना तक ठीक है, मैं भी उतना तक जोश में रहता हूँ, बट कभी जोश में होश भी मत खो देना आप। कभी लैंडस्लाइड गिर जाएंगे तो फिर आप वहाँ पे ना पछता है, रिग्रेट ना फील करें कि भाई हम बहुत जल्दी निकलना चाहिए था, या तो फिर हमें थोड़ा लेट आना चाहिए था। क्योंकि जो लैंडस्लाइड वहाँ का जो लैंडस्लाइड होता है ना भाई, वो एक अलग लैंडस्लाइड, ऐसा नॉर्मल लैंडस्लाइड नहीं की गिरी है। तो हाँ, जेसीबी वगैरह सब कुछ खड़ा रहता है वहाँ पे। उन लोग जो बीआरओ वाले होते हैं, बीआरओ वहाँ पे एनी टाइम रहता ही है, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बीआरओज भी रहते हैं वहाँ पे, जेसीबी वगैरह सब कुछ रहेंगे, बुलडोजर वगैरह सब कुछ रहेंगे, आके तुरंत उन लोग ठीक करके साफ भी कर देते हैं। जब बड़ा लैंडस्लाइड होता है तब भाई टाइम लग जाता है। क्योंकि डोंग वैली हम जिस दिन जा रहे थे, तो मैं बताता हूँ, जब हम डोंग वैली जा रहे थे, डोंग वैली जाने के टाइम पे हमें एक जगह मिला, वो है तिदिंग बोल के जगह में, तिदिंग। वो टोटली बीच में, जैसे कि रोइंग से 260 किलोमीटर वहाँ का है, तो मतलब कि पकड़ लो 130 किलोमीटर हम बीच में पहुंच गए थे, मतलब टोटली हाफ तक पहुंच गए थे। तो बीच में ही क्या हुआ, हमें दीदी की जगह, मतलब वहाँ पे एक चेक पॉइंट मिला था, चेक पॉइंट एक ब्रदर था, उन्होंने बताया कि आप आगे तक नहीं जा सकते। मैंने बोला क्यों? क्योंकि आगे में बड़ा सा लैंडस्लाइड, और आज ही हुआ है वो लैंडस्लाइड, मतलब उस दिन वो बोल रहे थे कि वो आज ही लैंडस्लाइड हुआ है, तो आप नहीं जा सकते। तो फिर हम उस टाइम पे निराश हो गए भाई, हमारा जो एक जज्बा था, जोश में थे, फुल डेडिकेशन लेके आए थे, कंफर्टेबल थे, मतलब कॉन्फिडेंस में थे कि हम वो करके ही रहेंगे, बट उस टाइम वो अनसक्सेसफुल हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया। तो वो चीज़ था। तो ऐसा ही चीज़ है। तो फिर हमने बताया कि कितना दिन लगेगा, तो ब्रदर ने बताया कि देखिए कुछ कह नहीं सकते, जैसे भी लोग चाह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अभी 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। फिर हम लोग जब, तो उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए, आप जाके रिटर्न होके आप जो परशुराम कुंड है वहाँ पे आप स्टे कर लीजिए। परशुराम कुंड तक ज़्यादा दूर नहीं था, 40 किलोमीटर कुछ था। फिर हम लोग बैक रिटर्न होके परशुराम कुंड पे हम स्टे किया उस दिन। फिर हम लोग रहा, फिर रात को पता चला कि बहुत बुरी तरह से लैंडस्लाइड हुआ और रास्ता टोटली ब्रेक या टोटली टूट गया भाई, खत्म रास्ता। तो सोचो अगर हम डोंग वैली भी जाते तो हम रिटर्न आते समय हमें कितना टाइम लगता, सोचो कितना डिस्टेंस हमारे, कितना मतलब कि वो टाइम, बहुत टाइम चला जाता है, ऐसे ही बेकार चला जाता। सोचो घूमने के चक्कर में हमारा कुछ टाइम वेस्ट हो जाता, क्योंकि वो लगभग 2 हफ्ता 3 हफ्ता तो लग गए थे पूरी तरह से। और एक बार ऐसा घटना हुआ था, आनीनी का जो बीच में एक रिसेंटली घटना हुआ था, आनीनी का जो रोड बीच में वो टूट गया था पूरा, ठीक है, मेरे दोस्त गए थे वहाँ पे, तो उनके साथ भी वैसा ही हुआ, तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये चीज़ें हैं। और जब लैंडस्लाइड होता है तो बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि 2-3 जैसे कि इतना जल्दी उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक करते हैं फिर गिरना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोग डोंग वैली अनफॉर्चुनेटली में जा नहीं पाए, फिर रिटर्न होकर फिर उस दिन पता चला कि रास्ता टूट गया। न्यूज़ में भी बहुत सारा चला था, आपने अगर देखा होगा। ये घटना इसी साल का मार्च अप्रैल के बीच में ही घटना था ये। तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोग फिर जाके हमने सोचा कि भाई रिस्क लेना सही बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट टाइम डोंग वैली जाएंगे। तो हम लोग वापस अपने, मेरा होम टाउन आ गया, गुवाहाटी आ गया मैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आपको मिलेंगे अगर आप इस टाइम पे जाएंगे, तो आप शायद ऐसा भी अगर लक अगर साथ देता तो शायद आप डोंग वैली या फिर आनीनी आप पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि अगर लक साथ नहीं देंगे, लक तो क्या, लक के ऊपर बात नहीं है ये एक नेचुरल डिजास्टर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ में आप श्योर नहीं कर सकते कि हम पहुँचेंगे या ऐसा ऐसा कुछ है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही आपको एक अलर्ट कर रहा हूँ, अगर जाएंगे तो पहले एक बार जाने से पहले 2-3 बार, मतलब 2-3 दिन पहले आप एक बार वहाँ के लोकल्स को फ़ोन कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पहुँच भी गए, डोंग वैली तक पहुँच भी गए, अगर आते समय भी, अगर रिटर्न होते समय भी अगर कुछ लैंडस्लाइड होता है, तो वो अब कितना टाइम लगता है, कितना बड़ा लैंडस्लाइड है उसके ऊपर भी बात है, कितना ह्यूज लैंडस्लाइड है वो उसके ऊपर बात होता है। अगर छोटा लैंडस्लाइड होता तो उन लोग वहाँ के जो बीआरओ है वो बहुत फास्ट, उनका जो प्रोसेस है बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी काम कर देते हैं। 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है, तब आप शायद आपका लक हो तो आप रिटर्न आ सकते हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा लैंडस्लाइड होता तो फिर तब भगवान जाने कितना टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ है गाइस। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए आज आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जाने से पहले प्लीज़ एक बार पूछिए, और कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए भाई। और जाने से पहले, अरुणाचल प्रदेश तो वैसे तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही, मतलब कि मैं जब गया था तो मुझे पता चला वहाँ की जो, मतलब जैसे कि कश्मीर का पहलगाम होता है, तो पहलगाम छोड़ो, यहाँ पे भी बहुत सुंदर पहलगाम है। एक मिनी स्विट्जरलैंड ही आपको फील आएगा। जो आनीनी का जो रोड है, और आनी तक चिकू कैंप तक पहुँचोगे, जो एचएसओ एक अंदर एक लास्ट विलेज है चाइना बॉर्डर के साथ, तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। आप
इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि मैं इंडिया में हूँ, आपको लगेगा कि मैं कहीं दूर चाइना वाइना कहीं पे हूँ यार, तो वैसा फील होगा। अरुणाचल प्रदेश बहुत सुंदर जगह है, आप मस्ट विजिट करिए, बहुत सुंदर जगह है। आप अगर आप वहाँ उस साइड में अगर आने नहीं जाना नहीं चाहते, अगर टावांग भी जाना चाहते हो तो टावांग इस टाइम पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा आपको। टावांग इस टाइम जा सकते हो क्योंकि रोड प्रॉपर अच्छा है, ऑफ रोडिंग आपको रास्ता नहीं मिलेगा, काफ़ी ब्लॉक रास्ता मिलेंगे और नॉर्मल जो रास्ता होता है वैसे ही आपको मिलेंगे। वहाँ पे ऑफ रोडिंग बहुत कम मिलेगा, ऑफ रोडिंग है नहीं वैसे वहाँ पे, तो आप आराम से इजीली जा सकते हैं, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, मौसम भी बहुत सही है, अच्छा मौसम है, जा सकते हैं। बट दोंग वैली आज का जो टॉपिक है, ये दोंग वैली आनिनी और मेचुका साइड के लिए बनाया है, लोअर दिबांग वैली अपर दिबांग वैली इसके ऊपर मैंने बनाया है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। तो वो चीज़ें ठीक है, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करता हूँ वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, जय हिंद।